दोस्तों आज की यह दर्द भरी कहानी एक साधु और एक लड़की की है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होगी, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। दोस्तों मैं आपके लिए बहुत अच्छे कहानी लाता रहता हूँ, मैं ख़राब कहानी बिल्कुल ही नहीं लाता। दोस्तों एक बार तो ज़रूर सुनना। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक साधु रहता था जिसका नाम था देवशरण। वह साधु हर सुबह बांसुरी बजाता और उसकी मीठी धुनों से पूरा जंगल गूंज उठता। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब उसकी बांसुरी पर मोहित हो जाते थे। मगर एक दिन जब वह नदी किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे एक मधुर पर उदास गीत सुनाई दिया। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि साधु का मन भी व्याकुल हो उठा। उसने अपनी बांसुरी रोक दी और चारों ओर देखने लगा। तभी सामने झाड़ियों में से एक लड़की निकली जिसके बाल सुनहरे थे और उसके चेहरे पर गहरा दुख छिपा था। साधु ने उसे बुलाया और पूछा, बेटी कौन हो तुम और क्यों तुम्हारा गीत इतना दर्द भरा है? लड़की ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मेरा नाम पद्मलता है, मैं इसी जंगल की हूँ, मगर मुझ पर एक श्राप है। जो भी मेरी आंखों में देखता है वह पत्थर बन जाता है, इसलिए मैं सबसे छुपती हूँ और अपने गीतों से अपना दर्द कहती हूँ। यह सुनकर साधु का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, बेटी मैं एक तपस्वी हूँ, तेरे श्राप को समझ सकता हूँ, पर तेरा यह दर्द केवल तेरी आत्मा की पीड़ा से जुड़ा है जो तेरे कंठ में बसा है। मैं तुझे मुक्त करूंगा। पद्मलता रोते हुए बोली, परंतु गुरुदेव यह श्राप मेरे कंठ से हटेगा कैसे? साधु ने धीरे से अपनी बांसुरी उठाई और कहा, जिस दिन तेरे गीत की धुन मेरी बांसुरी से मेल खाएगी उसी दिन यह श्राप टूटेगा। मगर पद्मलता ने डरते हुए कहा, गुरुदेव मेरे गीत में तो पीड़ा ही पीड़ा है, आपकी बांसुरी कैसे उसकी संगति कर पाएगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी जब पीड़ा संगीत में ढल जाती है तो वह श्राप नहीं वरदान बन जाती है। यह सुनते ही पद्मलता की आंखों में पहली बार आशा की चमक दिखी और दोनों ने हर दिन नदी किनारे अभ्यास करना शुरू कर दिया। साधु अपनी बांसुरी से धुन छेड़ता और पद्मलता अपने गीत से उसके सुरों को पकड़ने का प्रयास करती, मगर हर बार सुर कहीं न कहीं टूट जाता। श्राप की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि हर सुर पर भारी पड़ती। फिर भी साधु ने हार नहीं मानी, क्योंकि वह जानता था कि पद्मलता की आत्मा को मुक्त करने का मार्ग संगीत के उस एक पूर्ण मिलन में छिपा है जिसकी तलाश वह कर रहा था। एक दिन सुबह जब सूर्य की पहली किरणें नदी के जल में सोने की तरह चमक रही थी, साधु देवशरण ने पद्मलता को बुलाया और कहा, बेटी आज मैं तुम्हें एक नई धुन सिखाऊंगा। यह धुन तुम्हारे दिल के भीतर के उस सूने कोने तक जाएगी जहां तुम्हारा सच्चा स्वर छिपा है। पद्मलता ने आंखें बंद कर ली और साधु ने अपनी बांसुरी पर एक बेहद कोमल, धीमी और गूंजती हुई धुन बजानी शुरू की। वह धुन न ज्यादा ऊंची थी न नीची। वह धुन सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि महसूस करने के लिए थी। और तभी पद्मलता के कंठ से एक स्वर निकला जो इतना साफ, इतना निर्मल और दर्द से परे था कि बांसुरी और स्वर की लहरें एक हो गईं। वह क्षण इतना पवित्र था कि हवा रुक गई, पेड़ झुक गए और नदी भी मानो ध्यान में डूब गई। पद्मलता के बालों की सुनहरी लटें हवा में लहराई और उसकी आंखों से 2 बूंदें टपकी, मगर वे आंसू पीड़ा के नहीं थे, वे आंसू मुक्ति के थे। अचानक पद्मलता के शरीर से एक सुनहरी आभा निकली और आसमान की ओर चली गई। साधु ने आंखें खोली और देखा कि पद्मलता अब न सिर्फ श्राप मुक्त थी बल्कि उसकी आवाज में वह माधुर्य आ गया था जो केवल एक निर्मल आत्मा में होता है। पद्मलता ने साधु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव आपने न केवल मुझे श्राप से मुक्त किया बल्कि मेरे गीत को जीवन दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी जब किसी की पीड़ा को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वह श्राप नहीं रहता। उसी दिन से पद्मलता जंगल में खुलकर गाने लगी। उसका गीत अब दुख नहीं बिखेरता था बल्कि जीवन के सूनेपन को भरता था। और साधु देवशरण ने भी अपनी बांसुरी रख दी क्योंकि उसकी साधना पूर्ण हो चुकी थी। उस दिन जंगल में एक नया संगीत गूंजा जिसमें पीड़ा और प्रेम दोनों का संगम था और लोगों ने उस कहानी को बांसुरी वाले साधु और सुनहरी बालों वाली कन्या के नाम से याद रखा। पद्मलता के श्राप मुक्त होने की कहानी जंगल, गांव और नगरों में फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि उसके गीत में अब भी वो जादू है जो पत्थरों को मोम बना सकता है, मगर अब उसमें दर्द की जगह
करुणा और प्रेम का रस बहता है। उसी समय वीरमर्द नामक राजा, जो अपने कठोर हृदय और गर्व के लिए प्रसिद्ध था, उसने जब पद्मलता की कथा सुनी तो उसे लगा कि यह साधारण गीत नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उसने तुरंत अपने दूतों को भेजा और पद्मलता को राजमहल में आमंत्रित किया। साधु देवशरण ने कहा, बेटी, आज तेरा संगीत उस स्थान पर जाएगा जहां वर्षों से केवल आदेशों और अहंकार की आवाज गूंजती रही है। पद्मलता ने गुरु को प्रणाम किया और महल की ओर चल पड़ी। राजमहल के विशाल सभागार में, जहां दरबारियों की आंखों में केवल लोभ और चाटुकारिता की चमक थी, वहां पहली बार एक ऐसी आत्मा आई थी जो निखालिस थी, सच्ची थी। राजा वीरमर्द ने कठोर स्वर में कहा, कन्या, सुनाया है तुम्हारे गीत में शक्ति है, दिखाओ क्या वह मेरे पत्थर जैसे दरबार को भी मोम बना सकता है। पद्मलता ने आंखें बंद की और एक मधुर पर गहरे अर्थ वाला स्वर छेड़ा। जैसे ही उसका गीत सभागार में गूंजा, वहां की दीवारों पर जमी वर्षों की सत्ता और घमंड की परतें दरकने लगी। राजा की आंखों में भी एक अजीब सी नमी उतर आई, जिसे उसने वर्षों से छुपा रखा था। दरबारियों के मुख पर भी मौन छा गया। पद्मलता के स्वरों में जो सच्चाई थी, उसने हर सुनने वाले को अपनी आत्मा का चेहरा दिखा दिया। राजा ने अपना मुकुट उतारकर जमीन पर रखा और धीरे से कहा, पद्मलता, तुम्हारे गीत ने मुझे मेरी असली पहचान कराई है। वर्षों से मैं केवल राजा था, पर आज मैं एक इंसान बन पाया हूं। उसी क्षण राजा ने साधु देवशरण को राजगुरु घोषित किया और पद्मलता को राजगायिका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, ऐसी ही कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों, मैं हमेशा रोमांचक, दिलचस्प और जादुई कहानी लेकर आता रहता हूँ।